ने समाज के ठगल कार करे, जब ने समाज के बेटा भिख मंगा बनावे, जब ने समाज के आवाज न उठावे। लखनऊ में धोखा से बोला कि आवाज अच्छा नहीं मिलाता, और वहाँ गईले पे करतवा तो तू लोगन जोगी या ढोंगी बन के झोली जमाई लेके उत्तराखंड जाइबा, और यहाँ रांची जिला कहाँ जाइए लोग। अब जब समाज लगा दे हमारे समाज, अब फल खाए वाले बड़े बड़े लोग हैं, तो जो बीजा लगावाला तो वो बीजा के छा के अरे कहाँ मिला तो दादी ये बतावा, सांसद बड़ा, मंत्री बड़ा, विधायक बड़ा, रक्षणवा नहीं मिला था। रक्षण नहीं मिली, अब वो भिख मंगा हमन के बेच देना। अरे भिख मंगाया के बेच देना हमारा समाज के। निषाद समाज की हम नहीं बात कर रहे, 17 जातियों की आरक्षण की हम बात कर रहे हैं। यहाँ तो आप देख ही रहे हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से लोकतांत्रिक कौन सी लड़ाई हो आज तक लड़े? आप ही लोग तो उनको भेजे हैं भैया। हमने भेजा इसलिए, पेड़ को इसलिए बड़ा किया था ताकि एक दिन वो छाया दे, लेकिन वो छाया नहीं दे रहा। आज तरकुल बन गया है, तरकुल बढ़ गया है। संजय निषाद जी को नहीं जानते हैं? नहीं, संजय निषाद जी कौन है? संजय निषाद जी को नहीं जानते? नहीं, संजय निषाद मजाक काहे कर रहे हैं? नहीं, मजाक नहीं कर रहा। संजय निषाद जी कौन है? तब तो आप जानते ही नहीं, तो आपसे हम आगे क्या बताएं, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, सवाल करिए, संजय निषाद जी कौन है? वही तो हम भी जानना चाहते हैं। आप ही के समाज से आते हैं संजय निषाद। संजय निषाद जी अगर अरे संजय निषाद जी कहते हैं जहाँ संजय निषाद वही निषाद समाज जी। तो अभी आप यही अब की बना दे, अब की फिल्म मोदी जोगिया में जोगी मोदी प्लास्टिक के चाउर खिया 5 किलो लॉलीपॉप दी। हमारा कमाई, हमारा वंश का कमाई इतना महंगाई छूले। हमारा भला कौन चाहेगा? हमारी बात उच्च सदन में कौन रखेगा? आपका भला कौन चाहेगा? क्या कहेंगे भैया, आपका भला कौन चाह रहा है? मेरा भला अब तक तो कोई नहीं चाह रहा। उच्च सदन में बात को दबा देते हैं, कहते हैं रहने दीजिए, अगर आप ये आरक्षण दे देंगे तो फिर हमारे पीछे घूमेगा कौन? उसको जो है लागू करने के बाद ये लोग आपका जो है वोट नहीं देंगे, वो अलग अलग अपना हो जाए, अधिकार पा जाएंगे। इस वजह से लोगों को टिकट दिया और भारी भरकम पैसा लेकर के टिकट दिया था। टिकट बेच करके डॉक्टर संजय निषाद अपने अरबोपति खर्च वगैरह आरक्षण नहीं मिल पा रहा है, तो इसके लिए निषाद समाज पूरा बौखलाया हुआ है। और 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का दुर्भाग्य है, आपकी पार्टी उसे गठबंधन की हुई है। दुर्भाग्य रहती तो। जय हिंद, आप देख रहे हैं ABC हिंदुस्तान और मैं हूं कुमार बबलू। तो साथियों, देख रहे हैं चुनाव की जो सरगर्मी है वो अभी धीरे धीरे तेज होती हुई नजर आ रही है। यहाँ पे निषाद समाज के लोग आरक्षण को लेकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार कई वर्षों से आरक्षण को लेकर के प्रशासन के द्वारा ये आश्वासन इन्हें दिया गया था कि इन्हें जल्द से जल्द आरक्षण दे दिया जाएगा, लेकिन अभी तक इन्हें वो आरक्षण नहीं मिल सका है जिस आरक्षण की ये वर्षों से मांग कर रहे हैं। हम बातचीत करेंगे जो लोग यहाँ पे धरने में आए हुए हैं। भैया क्या नाम होगा आपका? राम सिंह निषाद। राम सिंह जी, ये बताइए, बीजेपी की सरकार है, पूर्ण बहुमत की सरकार है, अभी तक आप लोगों को आरक्षण नहीं मिला है, क्यों भाई? बीजेपी की सरकार है इसीलिए हम लोगों के दुर्भाग्य है, क्योंकि दुर्भाग्य है आपकी पार्टी उसे गठबंधन की हुई है। दुर्भाग्य रहती तो गठबंधन करती। वो तो हम लोग भोले भाले निषाद लोगों को कुछ ठग आए, समाज के जो ठेकेदार बनते हैं वो हम लोगों को ठगने का काम किए और हम लोग ठगा गए। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट चेतावनी देता हूं, यदि 2024 के पहले हम लोगों का यदि निषाद आरक्षण का जो मांग है अनुसूचित जात के लिए नहीं होता है तो निश्चित रूप से हम लोग पहले केंद्र की सरकार हटाने का काम करेंगे, उसके बाद 2027 में प्रदेश की सरकार उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। मेरा यही चेतावनी है वर्तमान में जो सरकार देश और प्रदेश में चल रही है। तो आप देख पा रहे हैं कि जो लोग हैं वो काफी गुस्से में हैं, और भी लोग हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे। क्या नाम होगा भैया आपका? राम निवास निषाद। क्या कहना चाहेंगे, आप लोगों को आरक्षण अभी तक नहीं मिला, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, आरक्षण के मामले में चूंकि बहुत लंबे समय से इस पे हम लोग लड़ रहे हैं। बीच में एक बार समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में थी, माननीय मुलायम सिंह यादव जी चीफ मिनिस्टर थे। उन्होंने एक प्रस्ताव बना करके निषाद समाज को अनुसूचित जाति में शामिल करने के लिए केंद्र में भेजा था। चूँकि केंद्र में उनकी सरकार नहीं थी, इस नाते वो प्रस्ताव वापस आ गया। फिर अखिलेश यादव जी ने भी भेजा था एक बार प्रस्ताव, उस बार भी नहीं हुआ। चूँकि जब हमारी प्रदेश में सरकार है और केंद्र में सरकार रहेगी तभी आरक्षण हमारा होश में पास हो पाएगा। लेकिन उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के साथ डॉक्टर संजय निषाद जो निषाद समाज के नेता बनते हैं, उन्होंने गठबंधन किया और ये निषाद समाज के बीच में ये बात पहुंचाया कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाएगी तो
निषाद समाज को आरक्षण जो है अनुसूचित जाति का दर्जा मिल जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में भी सरकार है और केंद्र में भी सरकार है, उसके बावजूद भी अगर आरक्षण नहीं मिल पा रहा है तो इसके लिए निषाद समाज पूरा बौखलाया हुआ है और 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का ईंट से ईंट बजा देगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि डॉक्टर संजय निषाद ने वादा किया था और डॉक्टर संजय निषाद की मांग अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं मान रही है तो डॉक्टर संजय निषाद को भारतीय जनता पार्टी की सरकार से रिजाइन करके निषाद समाज के बीच में आना चाहिए, फिर हम उनको तब उनकी बात को हम मानेंगे। लेकिन डॉक्टर संजय निषाद अपना और अपने परिवार का भला कर रहे हैं, बाकी समाज के लोगों से उनसे कोई मतलब नहीं है। तो डॉक्टर संजय निषाद बहुरूपिया का रूप धारण करके समाज के लोगों को ठगे हैं, लेकिन समाज के लोग आज जागरूक हो गए हैं, समझ गए हैं कि डॉक्टर संजय निषाद कभी हम लोग का भला नहीं कर सकते हैं। 16 टिकट या 17 टिकट मिला था ना भारतीय जनता पार्टी से अलायंस में डॉक्टर संजय निषाद को, कितने निषादों को टिकट दिया था डॉक्टर संजय निषाद ने? सभी अपने एक लड़के को दिया था, बाकी सभी सीटों पे गैर निषाद के लोगों को, गैर निषाद जात के लोगों को टिकट दिया और भारी भरकम पैसा लेकर के टिकट दिया था। टिकट बेच करके डॉक्टर संजय निषाद अपने अरबोपति खरबोपति बन गए, समाज के लोगों की कोई सूद नहीं ले रहे हैं। इसलिए निषाद समाज इस बार पूरी ताकत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को केंद्र में बनने से रोकेगा और जब केंद्र में समाजवादी पार्टी या एनडीए अलायंस की सरकार जब बनेगी तो हमारा आरक्षण मिल जाएगा और जिस दिन केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हटेगी उसके बाद उत्तर प्रदेश की सरकार भी जाएगी। लेकिन मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र से हट जाएगी निषाद समाज को आरक्षण मिल जाएगा। इसलिए निषाद समाज संकल्पित है कि इस बार हम लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनने देंगे। पूरे प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के सभी सीटों पर निषाद समाज हराने का काम करेगा। कहीं ना कहीं इनके कहने का तात्पर्य ये है कि बीजेपी जो सरकार वर्तमान में है वो निषादों को ठगने का काम कर रही है। क्या कहना चाहेंगे भैया? जी हाँ, ये तो बिल्कुल सत्य है कि लोग ये बीजेपी की सरकार हुई या फिर अब तक जो भी इन्होंने किया है सिर्फ वादे करके जब वोट का टाइम आता है तो ये इसको बात को जोड़ सकते हैं, हाँ करेंगे, लेकिन जब जैसे ही चुनाव खत्म होता है वैसे ही अपनी असली रंग में आ जाते हैं, उसके बाद कोई काम नहीं करते। आरक्षण वही का धारा फाइलों में ही दबा रह जाता है। और अब तक जो भी हमारे निषाद समाज ने जिनको भी अपने उच्च सदन में हमारे समाज ने जिनको भेजा है वो सब ने हमें अपने पूरे निषाद समाज को सिर्फ ठगने का काम किया है। जैसे मैं नाम नहीं लेना, नाम तो आप सभी जानते हैं, कई लोग अपने गोरखपुर मंडल के 3-4 ऐसे शुद्ध नेता हैं जो सिर्फ निषादों को सिर्फ दलाली ही की है, अब तक ठगने का काम किया। जी हाँ, बिल्कुल ठगने का और सिर्फ अपने निषाद समाज की दलाली का काम किया कि हमारे पास इतना है, हमको ये करिए, हमें सांसद बनाइए, हमें विधायक बनाइए, हमें मंत्री बनाइए और हमारा निषाद समाज आपके साथ पार्टी के साथ रहेगा और जो आप कहेंगे हम वो करेंगे। अपनी पारिवारिक राजनीति की वजह से अब तक जो भी थे निषाद समाज के लिए या फिर समाज के किसी की तरह का कोई भी आरक्षण का मुद्दा जो भी हुआ जाके उच्च सदन में बात को दबा देते हैं, कहते हैं रहने दीजिए, अगर आप ये आरक्षण दे देंगे तो फिर हमारे पीछे घूमेगा कौन? उसको जो है लागू करने के बाद ये लोग आपका जो है वोट नहीं देंगे, वो अलग अपना हो जाए, हक अधिकार पा जाएंगे। इस वजह से जो भी अब तक जो पहुँचे हैं वो सिर्फ हम लोगों को सिर्फ छले हैं। और अब तक जो भी अब हमारे माननीय नगीना प्रसाद साहनी जी हैं वो उनके जैसा अभी इस क्षेत्र में बड़े गोरखपुर मंडल में पूर्वांचल में उनके जैसा ईमानदार छवि का नेता कोई नहीं है। इसलिए अब हम लोग समझ गए हैं कि अब हमारा भला कौन चाहेगा, हमारी बात उच्च सदन में कौन रखेगा। आपका भला कौन चाहेगा? क्या कहेंगे भैया, आपका भला कौन चाह रहा है? मेरा भला अब तक तो कोई नहीं चाह रहा है और हम लोग आरक्षण की लड़ाई अभी हम जब से जानने लगे। क्या बात कर रहे हैं? केंद्र में आपके मंत्री है, विधायक है, सांसद है, क्यों आरक्षण नहीं मिल रहा आप लोगों को? कौन मंत्री का नाम जानना चाहते हैं? हम तो किसी को मंत्री को नहीं जानते हैं। अरे क्या बात कर रहे हैं? हाँ बताइए, हम तो किसी मंत्री को नहीं जानते। संजय निषाद जी को नहीं जानते हैं? नहीं, संजय निषाद जी कौन है? संजय निषाद जी को नहीं जानते? नहीं, संजय निषाद मजाक क्या कर रहे हैं? नहीं, मजाक नहीं कर रहे। संजय निषाद जी कौन है? तब तो आप जानते ही नहीं, तो आपसे हम आगे क्या बताएं? क्या कहना चाहेंगे? हाँ सवाल करिए, संजय निषाद जी कौन है? वही तो हम भी जानना चाहते हैं। आप ही के समाज से आते हैं संजय निषाद जी। अगर संजय निषाद जी कहते हैं जहाँ संजय निषाद वही निषाद समाज, तो अभी आप यही नहीं जान रहे हैं। वो सब पता जनता बताई। अब यह जनता बताई है, यह समझिया बताई कि केकर सरकार रही है, केकर सरकार जाई। खाली हमन के लड़ाई कैले कारबा अपने हक पर हाजिर हो। गलत, बिल्कुल गलत। अगर संजय निषाद जी हमारे समाज को आरक्षण क्या संरक्षण नहीं दे पा रहे हैं, मैं उस निषाद समाज को बहिष्कार करता हूँ। हाँ, कहे निषाद समाज का बहिष्कार कर रहे हैं भैया? उस संजय निषाद को बहिष्कार करता हूँ जो आज तक ले हमारे समाज को आरक्षण क्या संरक्षण नहीं दे आपके समाज के लिए वो लड़ रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? यहाँ पर जितने लोग हैं, अगर एक भी बंदा अगर उनसे सहमत हो तो बताइए।
कौन सी लड़ाई वो आज तक लड़े हैं? आप ही लोग तो उनको भेजे हैं भैया कुर्सी। हमने भेजा, इसलिए पेड़ को इसलिए बड़ा किया था ताकि एक दिन वो छाया दे, लेकिन वो छाया नहीं दे रहा। आज तरकुल बन गया है क्या? तरकुल बढ़ गया है। हमारा समाज अगर उनको पहाड़ मान लिया है तो हम लोग छीनी हथौड़ी का काम करेंगे, उनको तोड़कर आगे बढ़ जाएंगे। चलिए तरकुल को झुकाइए। क्या नाम है चाची आपका? हमारा चंचला निषाद नाम है। चला जी, क्या लग रहा है आरक्षण मिल पाएगा आप लोगों को? क्यों नहीं मिल पाएगा? अरे कहाँ मिला तो बात दादी, ये बतावा सांसद बड़ा, मंत्री बड़ा, विधायक बड़ा, आरक्षण नहीं मिला था। आरक्षण नहीं मिली। अब वो भीख मंगा हमन के बेच देना, अरे भीख मंगाया के बेच देना, हमरा समाज के बेटा ठग लेना, हमन के बहलुपिया बना के ले जाके सपा के साथ बेचलन। तो सपा तो एकदम सांसद बनौला, तो वहाँ सपा के मन मंजूर कैली। अब वो गोदी में से जाके वो गोदी में लुका गई कि जहाँ भाजपा का सरकार बा, सपा नहीं होना नोट दे पौला, तो जाके गोदी में लुकौला भाजपा के। तो पेड़े तर से कहना कि बीजा लगा देना मन हमार समाज। अब फल खाए वाले बड़े बड़े लोग हैं, तो जो बीजा लगावाला तो वो बीजा के छा के छाहू चाहला। तो जब बतावा वो कम करता से हमें नेता कि वो हमन उनका नेता उती कह के बातें कम करता से नेता हमें, जो कम करता चाहेगा, जो कम करता कहेगा, वही बेटा लोग का सबके संजय का पीढ़ी आके कम करता के गोड़े गिर के। संजय निषाद तक कहते हैं जहाँ हम खड़ा हो जानी वही हमारा समाज खड़ा हो जाए। झौआ भरोट बा, जब रहल तब रहल। अब केहू बेटा ठगाई नहीं, ना केहू महिला ठगाई। महिला के उहा जोगी मोदी मजाक उड़ावा भेड़ी चलती है। अरे भेड़ी तो कहाँ पहुँचा देली। अब तोहन लोग के जोगी और मोदी मोछंतर नाथ के हमारे मंदिर पर राज करत हवा, तो तू लोगन जोगी या ढोंगी बन के झोली जमाई लेके उत्तराखंड जाइबा और जइहा रांची जिला कहाँ जइहा लोग। अब जब समाज हमार जाग चुकल बा, हमारा समाज के बेटन का खून खौल रहल बा। कहला बा जो निषाद के खून न खौला, खून नहीं पानी है, उसकी जवानी बेकार है। अखिलेश बेटा एक तो मरल, तब कहाँ संजय निषाद रहना। अखिलेश बेटा धरना हमन लगैली, 38 जनी हमारे समाज के लात जूता खैले, तब संजय कहाँ रहना? भाग के रहना। जब समाज हमार जगा देला, अखिलेश का माई के आचर सुन हो गए एक बेटा के, वही हम कसम खैली। संजय तो भाग गए रोड पर से। हम कहली कि अखिलेश बेटा तू इटहवा से मर गईला, हम गोरखपुर से चंचला माँ मर जाइए, बकिर एक एक निषाद के अपने जगा दी। आज हमार निषाद कोई फकीर खान नहीं बाटे, राजा के वंश में फकीर के तू राजा बनौला और राजा के बेटन के फकीर बनौले हवा। वह फकीर तो के फकीर बना के ऊपर से नीचे ले चाची फिर से कहल जाता कि और हमके जीतावत आरक्षणवा मिल जाए, क्या लगा? लाली पाप में नहीं हमारे समाज पर ही पहले आरक्षण तब वोट, पहले आरक्षण हमन के लाली पाप के नहीं कि चला अब की बना दे, अब की फिर मोदी जोगिया में जोगी मोदी प्लास्टिक के चाउर खिया 5 किलो लाली पाप दी। हमारा कमाई, हमारा वंश का कमाई इतना महंगाई छूलल है कि आज हमन के अब की वोट फ्री में 5 किलो राशन मिलता, गैस दे रही है सरकार। उनके बाप का बपौती लोगन के है का? वो बाप का बपौती है, समाज का कमाई है, ये समाज का सब धन दौलत है। जोगी मोदी खावे का 5 किलो हो प्लास्टिक का चाउर। कोरोना आ गए, गंगा से लाश भर गई, तब कहाँ जोगी मोदी का ट्रेन गाड़ी रहल। हमारे लड़के बाहर से ना मर गई। समाज का मना पानी दाना पियाना, जोगी मोदी रहना कहे ना 1 गिलास पानी दे देना। आज जोगी मोदी 5 किलो चौरे पर बिकाए वाला समाज नहीं बा, वो चौरा हम न खावे और हम प्लास्टिक मिला जाता। तो जोगी मोदी के देहले से हमें नहीं खाता है। हमारे अपने भाग तकदीर से चुनाव रोटियां हमन के है के लाख का करोड़ का ओटवा छल के ले जाता हूँ समझ गया के। अब फिर ओकरे बाद हमन के कूड़ा कबाड़ में फेंक देता हूँ कि निषाद का हमें, निषाद अब बताई है का हमें। अब संजय डॉक्टर के बताई हैं, और जो भाजपा में मलाई खात हमें, जनता का रुपया व देश विदेश घूमत हमें, वो सब पता जनता बताई है। अब यह जनता बताई है, यह समझिया बताई कि केकर सरकार रही, केकर सरकार जाई। खाली हमन के लड़ाई कैले कारबा, अपने हक पर हाजिर होले कारबा, भीख मांगने से कुछ नहीं मिलाला, लड़के मिलाला, लड़के ही हमारा हक अधिकार मिली। हमारा अपने आरक्षण पर हमन का अधिकार है, तो हमन के चाहिए, हमन के वोट नहीं चाहिए। अब वोट हमन नहीं। निषाद के साथ आप जाएंगी? कभी नहीं, जीवन में नहीं। उनकी नाम ले तो हम लोग के घिन्न बढ़ता है। ऐसी समाज का बेटा कहीं जाके लड़ के मर जा,
जो अपने समाज के ठगलकार करे, जो अपने समाज के बेटा भिकमंगा बनावे, जो अपने समाज के आवाज न उठावे। लखनऊ में धोखा से बोलौले कि आवा आरक्षण मिलाता, और वहाँ गईले पे हमारे साथ सब जनी बात करे लगल है, और वहाँ सब हमारा निषाद वंश का कुर्सी में चितूर के चल अल कि अब हमन के जाल में नहीं फसल जाई, अब जाल में बहुत फंस गईली हमन। तो वो जाल बिछा के अब पाछे से कहना ती तिक्का अब निषाद जाल में फंसा आ तुह के चिकवा खाते बेचत है। हम राजा बनते, हमारे बेटा कर मंत्री बनी, प्रधानमंत्री, अब की प्रधान नहीं बन पाई, संसद विधायक तक बहुत दूर गई। तो आप देख पा रहे हैं 17 जातियों की आरक्षण का जो टूल है एक बार फिर से तेज होता हुआ दिखाई दे रहा है। चुनाव की जो सरगर्मी है वो काफी अब तेज होती हुई नजर आ रही है। क्या कुछ कहेंगे भैया? सर, इसमें सबसे पहले हम आपको धन्यवाद करेंगे कि कम से कम निषाद आरक्षण की बात आप मीडिया बंधु द्वारा उठाई जा रही है। जी भैया, हम लगातार उठाने का प्रयास करते हैं। सिर्फ निषाद समाज की हम नहीं बात कर रहे, 17 जातियों की आरक्षण की हम बात कर रहे हैं। यहाँ तो आप देख ही रहे हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से, लोकतांत्रिक एवं संवैधानिक तरीके से निषाद आरक्षण की मांग की जा रही है कि जिस तरह से निषाद आरक्षण की बात की जा रही है, यदि निषाद को आरक्षण मिल जाती है तब हमारे समाज में जो निषाद समाज है उनको सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, शैक्षणिक सभी जगहों पे उनको भी एक रिजर्व वो भी हो जाएंगे। ये चलिए, तो आप देख पा रहे हैं कि अब निषाद को छलने का काम नहीं कर पाएंगी पार्टियां। लोग गुस्से में हैं और मैं बताना चाहूँगा कि आरक्षण को लेकर के वर्षों से इन्हें छला जा रहा है। अब देखना होगा कि कब इन्हें आरक्षण मिलता है। आप देख रहे थे ABC हिंदुस्तान, मैं कुमार बबलू, हमारे कैमरे के पीछे से सहयोग कर रहे हैं अरविंद जी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।